अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान और न्यूज़ से मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबरें। खबर शामिल करते हैं ननकाना साहिब से। थाना मंगटावाला पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 4 रुकनी बैनुल-ज़लई डकैत गैंग सरगना समेत गिरफ्तार कर लिए गए। मुल्ज़िमान पंजाब के मुख्तलिफ अजला में डकैती की वारदातों में मुलव्विस हैं। मुल्ज़िमान के कब्जे से असला बरामद, मुकदमा दर्ज, मज़ीद तफ्तीश जारी है। डकैत गैंग की गिरफ्तारी अवामी जान माल के तहफ़्फ़ुज़ का सबूत है। जुर्म पेशा अनासर के मज़मूम मकासद को नाकाम बनाना अवलीन तरजीह है। खबर है हैदराबाद से। फोर्ट पुलिस की मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मुंज़म मैनपुरी फरोश गैंग के 2 करिंदे गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। डीएसपी गुलाम शबीर सर की सरबराही में एसएचओ सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इब्राहिम बोस्तार की अपने स्टाफ के हमरा कार्रवाइयाँ दौरान पेट्रोलिंग मुख्तलिफ मकामात से छापा मार कार्रवाइयाँ करते हुए मुंज़म मैनपुरी फरोश गैंग के करिंदों को मैनपुरी फरोख्त करते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। मुल्ज़िम अली शेख के कब्जे से 250 अदद तैयारशुदा मैनपुरी बरामद हुई। मुल्ज़िम असद शेख के कब्जे से 100 अदद तैयारशुदा मैनपुरी बरामद। गिरफ्तार मुल्ज़िमान के कब्जे से बरामद मैनपुरी पुलिस तहवील में लेकर गुटका एंड मैनपुरी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। गिरफ्तार मुल्ज़िमान का मज़ीद क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है। गाँव शाह मोहम्मद डाहड़ी रजब आई डाहड़ी यासीम डाहरी की तरफ से डिस्ट्रिक्ट कौंसल मेंबर शान अली जरदारी, चेयरमैन गुलाम अब्बास करियो की जनरल काउंसलर अमीर अली दर्स आने पर फूलों के साथ खुशामदीद किया। इस मौके पर पीपल्स पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हाजी अली मोहम्मद खोसा डिस्ट्रिक्ट सांगड़ ने खिताब किया और कहा कि 26 तारीख को शिकस्त मुखालफीन की होगी। डाहड़ी बरादरी ने भी साथ देने का ऐलान कर दिया। टोबा पुलिस की मंशियात फरोशों और जुर्म पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। 3 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। 322 लीटर शराब, 1 किलो 134 ग्राम चर्स, 1 पिस्टल, 30 बोर मुआ गोलियां बरामद, मुकदमा दर्ज। डिस्ट्रिक्ट पुलिस टोबा टेक सिंह डीपीओ टोबा राना शुएब महमूद की सरबराही में जिले भर में मंशियात फरोशों और जुर्म पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखे हुए है। सर्कल गोशरा डीएसपी गोशरा अहमद यार तरहाना की सरबराही में एसएचओ थाना सदर गोशरा इंस्पेक्टर मोहम्मद अनवर नईम इल्मुद्दीन एसआई मुआमलास्मान पुलिस पर मुश्तमिल टीम ने मुखबर की इत्तला पर मुंगी बंगला में कार्रवाई करते हुए बदनामे ज़माना मंशियात फरोश मुल्ज़िम उस्मान को काबू किया, जिसके कब्जे से 1134 ग्राम चर्स बरामद हुई। मुल्ज़िमान के खिलाफ अलग अलग मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई अमल में लाई गई। 7 शरीफ के सीनियर सियासतदान साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के करीबी साथी रईस मोहम्मद कासिम खान बुज़दार ने अपने भतीजे अलहडनो बुज़दार के हमरा यूसी जाफराबाद में मुकम्मल पैनल मुंतखब कर दिया, जिनका फॉर्म स्क्रोलिटी के बाद फॉर्म बहाल हो गया। बुज़दार बरादरी और इलाके में खुशी की लहर दौड़ गई। बुज़दार बरादरी और इलाके के लोगों ने रईस अलहडनो बुज़दार का गाँव में पहुँचने पर पैसों के हार और फूलों के हार पहनाकर शानदार इस्तकबाल किया। सीनियर सियासतदान साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के करीबी साथी रईस मोहम्मद कासिम बुज़दार के भतीजे रईस अलहडनो बुज़दार यूसी जाफराबाद के चेयरमैन की वॉइस चेयरमैन की नशिस्त पर उम्मीदवार अब्दुल्ला खान बुज़दार और ज़िला कौंसलर महबूब अली बुज़दार के नामजदगी फॉर्म स्क्रोलिटी के बाद बहाल करने पर बुज़दार बरादरी और अहले इलाका में खुशी की लहर दौड़ गई। उनको गाँव पहुँचने पर शानदार इस्तकबाल किया गया। ब्यूरो चीफ चौधरी मोहम्मद अमजद की रिपोर्ट के मुताबिक खबर है साहिवाल से। आर्ट्स कौंसिल में कल्चर शो का इनेकाद किया गया, जिसमें लेडी डांस और रवायती झूमर ने हाज़रीन के दिल मोह लिए। किसी भी कौम की पहचान उसकी तहजीब और सकाफत है। वही कौमें तरक्की करती हैं जो अपनी सकाफत से जुड़ती हैं। आर्ट्स कौंसिल में मुनक्किदा कल्चर शो, जिसमें पंजाब टैलेंट हंट में सूबाई सतह पर पहली पोजीशन हासिल करने वाली गुलकारा मेमूना साजिद, साहिवाल की ड्रामा टीम आमिर सज्जन और मुल्तान की लोक रक्स पार्टी ने फन का मुजाहरा किया। कमिश्नर साहिवाल डिवीजन सलवत सईद तकरीब के मेहमान खसूसी थीं। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पंजाब कल्चर शो का इनेकाद साहिवाल आर्ट्स कौंसिल की जानिब से आवाम के लिए तोहफा है। मज़ीद कहा कि पंजाब की तहजीब और सकाफत को उजागर करने के लिए साहिवाल आर्ट्स कौंसिल का किरदार हमेशा अहम रहा है। तहजीब और सकाफत किसी भी कौम की पहचान होती है। दुनिया में उन्हीं कौमों को हमेशा याद रखा जाता है जो अपनी तहजीब और सकाफत से जुड़ी रहती है। तकरीब में सूबाई सतह पर पहली पोजीशन हासिल करने वाली गुलकारा मेमूना साजिद ने अपने फन का मुजाहरा किया, जबकि ड्रामा टीम आमिर सज्जन और मुल्तान की लोक रक्स पार्टी ने भी अपने अपने फन का मुजाहरा किया, शुरा से खूब दाद वसूल की।
تقریب میں شریک بچوں اور بڑوں نے ڈاچی ڈانس کو بھی بے حد پسند کیا۔ کلچر شو کے انعقاد پر کمشنر ساہیوال ڈویژن سلوت سعید اور آرٹس کونسل ساہیوال کا شکریہ ادا کیا۔ سیالکوٹ میں ٹی سٹال کی دکانوں پر ناجائز تجاوزات کی بھرمار، ضلع انتظامیہ اور میونسپل کارپوریشن کے عملے کی مبینہ ملی بھگت ہفتہ لے کر خاموش تماشائی، شہریوں کے لیے گزرنا مشکل ہو گیا۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق حاجی پورہ روڈ پر ایک پل پر نیشنل ٹی سٹال نے کارپوریشن کے عملے سے مبینہ ملی بھگت کر کے گرین بیلٹ پر غیر قانونی قبضہ کر رکھا ہے، جس کی وجہ سے شہریوں کی گاڑیوں کا گزرنا مشکل ہو گیا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ میونسپل کارپوریشن سی ای او زبیر احمد وٹو اور ان کا عملہ مبینہ ٹی سٹالوں اور باربیکیو کی دکانوں سے مبینہ ملی بھگت کر کے شہر کے مین چوراہوں شاہ پورہ روڈ، مجاہد روڈ، حاجی پورہ روڈ اور سرکلر روڈ پر ناجائز تجاوزات کروا رکھی ہے۔ شہریوں کا مطالبہ ہے کہ ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ عباس فوری ایکشن لے کر قبضہ مافیا سے شاہراہوں کو وگزار کروائیں تاکہ شہریوں کو گزرنے میں دشواری نہ ہو۔ ایک اور خبر ہے ساہیوال سے۔ بیورو چیف چودھری محمد امجد کی رپورٹ کے مطابق چودھری محمد اشرف ایم این اے کی ہڑپہ مسلم لیگ آفس آمد، ہڑپہ مسلم لیگ ورکرز سے ملاقات، ہڑپہ کے ترقیاتی کاموں پر مشاورات۔ چودھری محمود احمد نے مسلم لیگ آفس چودھری محمد اشرف کا استقبال بھی کیا۔ اور ادھر محکمہ موسمیات کی بارشوں کی پیشین گوئی کے بعد ملک بھر کی طرح کشمور میں بھی بارش نے موسم کا رنگ بدل دیا۔ طوفانی موسلا دار بارش نے جل تھل کر دیا، شہر کی گلیاں اور راستے تالاب کا منظر پیش کرنے لگی، میونسپل انتظامیہ غائب ہو گئی۔ کشمور میں طوفانی بارشیں شروع ہوتے ہی گلیوں بازاروں میں راستے پانی تلے ڈوب گئے، شہریوں کو آنے جانے میں مشکلات کا سامنا۔ شہر کے سومرا محلہ، کلوڑ محلہ، ملک محلہ، نادرا چوک، عیدگاہ محلہ سمیت کئی محلوں میں بارشوں کا پانی جمع ہو گیا، گلیوں اور راستوں تالاب کے منظر پیش کرنے لگے، میونسپل انتظامیہ غائب رہی، شہریوں کو آنے جانے میں مشکلات کا سامنا درپیش ہے۔ شہریوں نے ضلع انتظامیہ سے شہر کی صفائی کے ساتھ نکاسی آب کے پانی کو نکالے اور شہر میں نکال کی سسٹم ٹھیک کروانے کا مطالبہ کیا۔ کوٹری سے اعجاز علی کی رپورٹ کے مطابق علی بابا گورنمنٹ بوائز ڈگری کالج کوٹری میں انٹر بورڈ کے امتحان کا سلسلہ جاری۔ ریجنل ڈائریکٹر کالجز حیدرآباد عبدالحمید چنر نے اچانک علی بابا گورنمنٹ بوائز ڈگری کالج کوٹری میں سالانہ انٹر بورڈ کے امتحانی سینٹر کا دورہ کر کے جائزہ لیا۔ دورے کے دوران ڈائریکٹر کالجز حیدرآباد نے علی بابا ڈگری کالج میں صفائی ستھرائی، دوسرے انتظامات کا بھی جائزہ لیا۔ اس موقع پر علی بابا گورنمنٹ بوائز ڈگری کالج کوٹری کے پرنسپل ڈاکٹر فضل کریم صدیقی اور کالج کے فیکٹوڈم آفتاب راجپوت کالج میں ہونے والے انٹر بورڈ کے امتحانی سینٹر کا دورہ کروایا۔ ریجنل ڈائریکٹر کالجز حیدرآباد عبدالحمید چنر نے انٹر بورڈ کے امتحانی سینٹر کے انتظامات کا جائزہ لے کر اطمینان کا اظہار کیا۔ خبر شامل کرتے ہیں فیروز وٹواں سے۔ ہمارے نمائندے غلام باہو کی رپورٹ کے مطابق فیروز وٹواں میں پروفیسر غلام سرور حافظ عثمان خالد کی خصوصی کاوشوں سے ہجامہ کیمپ لگایا گیا، جس میں کثیر تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ اسی حوالے سے جانتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے نمائندے غلام باہو۔ میں اس وقت موجود ہوں فیروز وٹواں میں، جہاں پہ الحنین کالج اینڈ اکیڈمی کے تعاون سے پروفیسر غلام سرور صاحب حافظ عثمان خالد صاحب کی جانب سے حجامہ کیمپ کا اہتمام کیا، جس میں اسپیشلی ڈاکٹروں نے شرکت کی، جس میں فیروز وٹواں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں عثمان صاحب، ان سے پوچھتے ہیں کہ حجامہ کیا ہے اور یہ اس کے کیا فائدے ہیں۔ یہ السلام علیکم۔ یہ عثمان صاحب، یہ ہم بتائیں حجامہ کیا ہے اور اس کے کیا فائدے ہیں؟ یہ حجامہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا نام ہے، اور یہ جسم سے فاسد خون کو نکالنے کے عمل کو پھر اب فاسد خون نکل جائے گا جسم سے تو پھر جو ہے ہمارا جسم پاک ہو جائے گا، لیکن نیا خون جو بنے گا کوئی بیماریوں میں کہ جو حجامہ ہوتا ہے یہ کن کن لوگوں کو لگایا جاتا ہے، اور آپ کے پاس کون سے زیادہ پیشنٹ آتے ہیں حجامہ کے؟ یہ حجامہ جو ہے نا ہر بیماری کے علاج ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ہاسپٹل کے اندر لوگ جو ہے گھر کے کھاتا کے ڈاکٹروں کی تنگ آ چکے ہیں، ان کے لیے رسول کی وسلم کو مبارک طریقہ ہے کہ آپ سب کے معجزے سنت کے معجزے کی وجہ سے جسم سے فاسد خون جو نکل جاتا ہے اور اس کے ساتھ بیماری بھی نکل جاتی ہے۔ خیرپور ناتھن شاہ میں چوری اور ڈکیتی کی وارداتوں کا سلسلہ نہ رک سکا۔ گاؤں محمد یوسف نائچ میں
नामालूम चोरों ने गस्टा तालुका खैरपुर नाथिन शाह के ऑफिस सेक्रेटरी और गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल के सीनियर टीचर वजीर अली नाइश के घर के 3 कमरों की छत तोड़कर लाखों रुपए की मालियत के जेवर, नकद रकम और दूसरा कीमती सामान लेकर बाआसानी फरार हो गए। गांव मोहम्मद यूसुफ नाइश के रिहायशी सीनियर उस्ताद वजीर अली नाइश के घर के 3 कमरों की छतें तोड़कर जेवर, नकद रकम और दूसरा कीमती सामान नामालूम चोरी कर आसानी से फरार हो गए। मुतासरा सीनियर उस्ताद वजीर अली नाइश बात करते हुए कहा कि ये तीसरी मरतबा मेरे घर में चोरी की वारदात हुई। इससे पहले भी 2 बार चोरी की वारदात हो चुकी हैं, जिसकी इस वक्त तक कोई भी रिकवरी नहीं की जा सकी। आज ये तीसरी मरतबा चोरी हो गई। दूसरी जानिब पुलिस ने जाय वक़ुआ पर पहुंचकर वाक़े की तफसीलात मालूम की और खोजी कुत्तों की मदद से थाना बोडरी के गाँव पन्नड़मला में पहुंच, जहां पर मजीद तफ्तीश की जा रही है। मुतासरा उस्ताद वजीर अली नाइश ने IG सिंध, पुलिस DIG हैदराबाद और SSP दादू से नोटिस लेने का मुतालबा करते हुए कहा कि वाक़े का नोटिस लेकर मेरे साथ इंसाफ किया जाए। बहावलनगर से डिविजनल ब्यूरो चीफ सरदार ज़फरुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब के तमाम जर्नलिस्ट, सहाफ़ी हज़रात और मेरे हमवतनों, आपको दिली मुबारकबाद हो। वॉइस ऑफ पाकिस्तान पंजाब लाहौर सूबा भर बल्कि पाकिस्तान के सहाफ़ियों का तहफ़्फ़ुज़ाती इदारा है। तमाम जर्नलिस्ट की पनाहगाह है। एक आला सोच, नई उमंग और कौमी जज्बे से मैदान अमल में आ चुका है। अपनी मामूल की सरगर्मियां शुरू कर दी हैं। मोरखा 18 जून 2022 को वॉइस ऑफ पाकिस्तान के मरकजी दफ्तर लाहौर में शानदार तकरीब हुई, जिसमें मरकजी सूबाई क़यादत ने भरपूर शिरकत की। तमाम कायदीन ने अपने मुश्तरका बयान में कहा कि हम तमाम सहाफ़ी हज़रात को एक प्लेटफॉर्म पर जमा करेंगे। तमाम प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रेस नुमाइंदगान को साथ लेकर चलेंगे, उनके बुनियादी हकूक़ बहाल करेंगे और तमाम सहाफ़ी हज़रात के बच्चों और फैमिली की कफ़ालत, माली इमदाद करेंगे। जर्नलिस्ट के तमाम मसाइल हल करेंगे। लिहाजा तमाम भाइयों से गुजारिश है, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करें, सब एक कुव्वत बन जाएं, आपस में इत्तेहाद व इत्तफ़ाक़ यकजहती का इज़हार करें। हमारा मंशूर और नारा है, सहाफ़ी को इज्जत दो। सहाफ़ी मुआशरे का अहम फ़र्द और काबिल एहतराम है। रुख करते हैं डिविजनल ब्यूरो चीफ सरदार ज़फरुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक अंधेर नगरी चौपट राज लाहौर में ओवरसीज़ पाकिस्तानी के मकान पर कब्ज़ा। ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुनीर मसीह भट्टी 1998 में मुलाजमत की गर्ज से दरिया गैर में रिहाइश पजीर हुआ तो जाने से कबल लाहौर में अपना ज़ाती मकान, जो कि LDA क्वार्टर्स वाल्टन रोड कैंट थाना फैक्ट्री एरिया में वाक़या है, इंसानी हमदर्दी और मजबूरी की वजह से अपना ज़ाती मकान बिला मुआवजा आर्जी तौर पर अपने साले लतीफ़ मसीह को दे दिया। साल 1915 में लतीफ़ मसीह भी बैरून मुल्क शिफ्ट हो गया। लतीफ़ मसीह ने बगैर किसी पेश की इतला और इजाज़त मकान अपने बेटे शोशी लतीफ़ के हवाले कर दिया। मुनीर मसीह भट्टी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं अपने मकान का एक कमरा ताला लगा कर गया था और जिसको खोलने की इजाज़त नहीं थी। इस कमरे में मेरे घर के असली कागजात की फाइलें, कुछ प्राइस बॉन्ड और जेवरात थे। शोशी लतीफ़ मसीह वल्द लतीफ़ मसीह अपने भाई सुनील मसीह और दीगर के साथ मिलकर मेरी अदम मौजूदगी में कमरे का ताला तोड़कर मकान के असली कागजात, प्राइस बॉन्ड और जेवरात निकाल लिए। जालसाजी और धोखाधड़ी से मकान के कागजात और गैस का मीटर अपने नाम करवा लिया, जबकि बिजली का बिल मेरे नाम पर मौजूद है। मकान की मालिकियत मेरे नाम है और तमाम सबूत रिकॉर्ड हमारे पास हैं। साल 2018 में अमेरिका से मुख्तसर छुट्टी पर लाहौर आया और अपनी ज़ाती रिहाइशगाह पर गया तो सुशील मसीह और उसके भाई सुनील मसीह ने मुझे अंदर आने से मना कर दिया। उनके हमरा नामालूम सलाह अफराद ने मुझ पर हमला करने की कोशिश की और मुझे जान से मारने की धमकियां दी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।